नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अगर जी आप भी ग्रामीण शिक्षक या ग्रामीण टीचर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि अपना करियर है, अपने जो करियर है वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में उतारना चाहते हैं और किसी भी आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको लेकर बहुत खास होने वाला वीडियो है। क्योंकि आपको खास साबित हो सकता है, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी कहीं न कहीं आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों उनको लेकर बेरोजगार युवाएं और गरीब युवाओं को लेकर सरकारी विभाग में एक और नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। यानी कि बेरोजगारों को लेकर सरकारी विभाग ने, शिक्षा विभाग ने एक और नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसके तहत में आप भी अगर से ग्रामीण शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि ग्रामीण इलाकों में पढ़े शिक्षक के पद खाली भरने को लेकर गवर्नमेंट सरकार ने एक नई विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। अगर जी आप भी चाहते हैं कि ग्रामीण कहीं कहीं ग्रामीण टीचर हम भी बनना चाहते हैं, यानी कि आप भी आवेदन करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसको लेकर क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों संपूर्ण क्राइटेरिया है वो आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि ग्रामीण टीचर कैसे बना जाएगा, क्या प्रोसेस रहने वाली है और उसके मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, और क्या इसमें महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, और इनके साथ साथ में क्या ये संपूर्ण भारत में लागू रहने वाली भर्ती है। तो दोस्तों पूरी प्रोसेस के साथ में आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों इस भर्ती के साथ में आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रामीण टीचर भर्ती है क्या, और उनके साथ में कितने पद निकल कर आए, और किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा, आवेदन का प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, और इनके साथ में आपको फॉर्म फीस कितनी लगने वाली है, और इनके साथ में आपके पास में डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, और इनके साथ में आपके पास में एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं पूरा अच्छी तरीके से, और क्या क्राइटेरिया रहने वाला है पूरी डिटेल से अपन जानकारी को लेने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर बने रहिए, और इनके साथ साथ में आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर जो आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, तो दोस्तों इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिनसे आपको हर भर्ती का नोटिफिकेशन इस YouTube चैनल पर आपको देखने को मिलता रहेगा। और इनके साथ साथ में अभी तक आपने इस YouTube चैनल को दोस्तों यानी कि वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि जो भी आने वाली वीडियो रहेगी वो आपके कहने के अनुसार में आने वाली है। तो दोस्तों इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको किस प्रकार से लगने वाला है, क्योंकि भर्ती के नोटिफिकेशन में आपको कई प्रकार की क्राइटेरिया अलग अलग देखने को मिलती है। अगर जो आप भी चाहते हैं कि हम भी भर्ती का नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको लिंक के अनुसार में आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं, और पूरा क्राइटेरिया के साथ में आप ग्रामीण टीचर भर्ती की पूरी प्रोसेसली तरीके से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि वीडियो देखने के बाद में इसका नोटिफिकेशन एक बार जरूर चेक कर लेना, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन के डाउट और नहीं रहे, क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अपन चलते हैं और पूरा प्रोसेस को देख लेते हैं कि गवर्नमेंट सरकार की ओर से इस विज्ञप्ति को किस प्रकार से कितने पोस्ट निकाले गए, क्या क्या आगे का प्रोसेस रहने वाला, कितनी मतलब एज लिमिट रहने वाली है, और इनके साथ में कितनी सैलरी रहेगी। और बात करें ग्रामीण टीचर भर्ती एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि अगर जो आप ग्रामीण टीचर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और उस भर्ती को लेकर आपके पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि आपके पास में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आयु सीमा, या और इसके बाद में आपके पास फॉर्म फीस कितनी लगने वाली, आवेदन कैसे करना रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो दोस्तों बात करें इस वीडियो में कि ग्रामीण टीचर वैकेंसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 को लेकर निकाले गए पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन है वो कम से कम 10वीं 12वीं पास से यूजी से मांगा गया है, उत्तीर्ण होना बहुत आवश्यक रहेगा। और तो लोग आपको मैं बताना चाहूंगा कि तो आप लोग ग्रामीण टीचर भर्ती ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अधिक जानकारी को लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप ढूंढ सकते हैं और आप खोज सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको देखना होगा। और इसके बाद में मैं बताना चाहूंगा कि अगर जो आप भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं 12वीं पास है, और इसके साथ में गवर्नमेंट सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट कार्य रखेगी इस भर्ती, यानी कि बहुत खासियत हो सकती है, बहुत मतलब अच्छी साबित हो सकती है। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस भर्ती के जरिए आप अपनी एज लिमिट कितनी रखेंगे, तो ये आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो डाल सकेंगे, यानी कि भर सकेंगे। तो दोस्तों मैं आपको पूरी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, और इसके साथ साथ में मैं आपको पूरी जो भी कैटेगरी रहने वाली है, जो भी किस प्रकार से आपको, तो पूरा का पूरा मैं आपको इस वीडियो में क्राइटेरिया बताने वाला हूं कि क्या इस भर्ती को लेकर क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि पूरी डिटेल से आपको मैं जानकारी है वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करते हैं ग्रामीण टीचर वैकेंसी को लेकर, जिसमें आपके पास में एज लिमिट कितनी होनी चाहिए,
यानी कि आप इस भर्ती को लेकर बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपकी एज लिमिट भी मांगी जाती है। तो दोस्तों इस भर्ती में आपकी आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर आपको अधिकतम 50 वर्ष पूरे होना चाहिए। यानी कि अगर जो आप एज लिमिट को पूरी रखते हैं, यानी कि मिनिमम एज है वो 18 वर्ष है और अधिकतम एज है वो 50 वर्ष तक रखी गई, यानी कि 18 वर्ष से लेकर अगर जो आप 50 वर्ष के बीच में पूरी एज लिमिट रखते हैं तो ही आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत आसानी से आप अगर जो आवेदन करना चाहते हैं और अधिक जानकारी को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़कर आप पूरी जानकारी है वो देख सकते हैं और अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि मिनिमम एज है वो 18 वर्ष रहने वाली है और अधिकतम एज है वो 50 वर्ष तक रहने वाली है। और इसके बाद में बात करते हैं कि इसकी क्या 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 कंडीशन रहेगी फॉर्म को अप्लाई करने को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले यही बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि इस भर्ती के साथ में आपके पास में कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि कुछ कंडीशन आपके पास में मांगी गई है, वो कंडीशन आपको पूरी करनी होती है। अगर से वो कंडीशन आप पूरी नहीं करेंगे तो दोस्तों आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो नहीं कर सकते हैं। और इसकी बेसिकली जानकारी को लेकर मैं बात करूंगा ग्रामीण टीचर भर्ती हाउ कैन अप्लाई, यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अप्लाई करने को लेकर आपके पास में 3 क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि 3 कंडीशन रखी गई है, वो कंडीशन आपको पूरी करनी रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा इस भर्ती को लेकर, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट यानी भारत के मूल निवासी इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी कोने गाँव डानी से निवास कर रहे हैं तो दोस्तों बेसिकली तौर पर आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरी कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी को लेकर, जिसमें आपको मैं बता देता हूं कि आप अगर से महिला है या पुरुष है तो दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके यानी कि आप लड़का या लड़की दोस्त दोनों में से एक है तो दोस्तों आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से दूसरी कैटेगरी भी आप पूरी कर लेंगे। और तीसरा क्राइटेरिया ये रखा गया है कि इस 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि आप अगर से इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो दोस्तों आपके पास में 10वीं 12वीं पास होनी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य रखती है। अगर से आप 10वीं 12वीं पास नहीं है तो दोस्तों आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में आपको कई सारी कंडीशन मांगी गई है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंटली के रूप में आपको 3 कंडीशन आपके पास में होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन आगे की जानकारी आपको आगे मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 को लेकर आपके पास में एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, यानी कि फॉर्म फीस कितनी होनी चाहिए और फॉर्म फीस कितनी लगेगी। बेसिकली तौर पर भारत सरकार के द्वारा आपके उनके खाते में कितना पैसा आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको करना रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि हम लोग आपको बता देना चाहते हैं कि ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 को लेकर इन रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन शुल्क है वो बहुत कम रखा गया है, यानी कि बहुत अच्छा खासा और बहुत कम बेरोजगारों को लेकर उनमें बहुत कम मतलब आवेदन शुल्क है वो रखा गया है। उनके साथ में गवर्नमेंट के द्वारा इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करता हूँ कि जो भी इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों उनके पास में जनरल और ओबीसी को लेकर, यानी कि सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग को लेकर तो दोस्तों बात करें तो दोस्तों उसको 100 रुपए तक का आवेदन शुल्क है वो चुकाना रहता है, यानी कि उनको 100 रुपए तक की फीस देनी पड़ती है। अगर जो आप ST SC और PH को लेकर निवास रखते हैं तो दोस्तों आपके पास में 0 रुपए तक का शुल्क है वो लगने वाला है, यानी कि बिना शुल्क के आप निःशुल्क से आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भर्ती के तौर पर बहुत कम आवेदन शुल्क लगेगा। अगर जो आप गवर्नमेंट सरकार की ओर से ग्रामीण टीचर वैकेंसी यानी शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आप इस भर्ती में ले सकते हैं और अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर को बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे बात यही करना चाहूंगा कि इस भर्ती को लेकर तो दोस्तों सबसे पहले इसकी ओबीसी को लेकर और अन्य पिछड़े वर्ग को लेकर बात करें या सामान्य को लेकर या जनरल को लेकर तो दोस्तों 100 रुपए तक की इसमें फीस आपकी से मांगी जाएगी। और अगर जो आप किसी भी अन्य कैटेगरी से निवास कर रहे हैं और उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से उन्हें आरक्षण दिया जाता है तो दोस्तों आपकी से मतलब 0 बैलेंस के साथ में आवेदन शुल्क है वो नहीं लिया जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार का आपको पैसे नहीं देना है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखा जाए कि ग्रामीण टीचर जॉब लोकेशन क्या रहेगा, यानी कि आप कौन सी जगह आपको जॉब मिलेगी तो दोस्तों वो भी अपन देखने वाले हैं, क्योंकि इस भर्ती को लेकर जॉब लोकेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जॉब आप काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरी जगह या दूसरी जगह पर यानी जॉब करना बहुत इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनके साथ में अपने ही गांव में जॉब लेना चाहते हैं। तो दोस्तों बेसिकली तौर पर आप अगर जी अपने अच्छे परसेंटेज है 10वीं 12वीं में तो दोस्तों आप सरकार की ओर से अपने ही गाँव में जॉब ले सकते हैं। अगर जी आप कम परसेंटेज के हैं साथ में और नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कहीं पर भी नौकरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट
कार्य यह है कि इस भर्ती को लेकर ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है, क्योंकि इसमें कोई भारत का कोई भी लोग इसमें आवेदन करेगा, यानी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। उसको लेकर आप भारत में कहीं पर भी आपको जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर बात करें, इसकी महत्वपूर्ण क्राइटेरिया को लेकर, इस भर्ती के साथ में आपके पास में कितनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट और क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो दोस्तों वो भी आपने महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों बेसिकली तौर पर अपन बात की जाए कि गवर्नमेंट सरकार की ओर से आपके पास में ग्रामीण टीचर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए छात्र के पास में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि अगर जो आप 10वीं 12वीं पास है तो दोस्तों गवर्नमेंट सरकार की ओर से दिशा निर्देश के तहत में तो दोस्तों 10वीं 12वीं की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करेगी उसमें। और इनके साथ साथ में अपने पंचायती राज जो अपने ग्राम पंचायती मतलब राज्य जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो रहेगा, और उसके साथ में आपको जाति और आय प्रमाण पत्र रहने वाला है, और उसके साथ में आधार कार्ड है, एक रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, बिना एक्टिव इसमें नहीं काम करेगा। और इसके साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास में ईमेल आईडी एक्टिव रहनी चाहिए, यानी कि एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट कार्य रखते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपके पास में एक्टिव होने माने जाएंगे। तो दोस्तों एक फोटो सिग्नेचर आपके पास में होना चाहिए, और इनके साथ साथ में आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट तो मांगी जाती है, वो आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको आवेदन किस प्रकार से करना रहेगा, क्या प्रोसेस आवेदन में मांगा जाएगा, और इन डॉक्यूमेंटों को लेकर जब आप ऑनलाइन आवेदन कहां से करना रहेगा। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन है वो आप अपने घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं, या अपने मित्र के जरिए यानी कि CSC के साथ में आप कर सकते हैं। और जो भी ऑनलाइन का काम करता है, यानी कि जो भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का काम करता है, वो कोई भी अपने इस फॉर्म को भर सकता है बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सारे दस्तावेज अगर से आपके पास में है तो ही आप इस भर्ती में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, और जिनके लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी गई है। और सभी पदों को लेकर आवेदन शुरू हो जाएंगे, और आधिकारिक वेबसाइट है वो ऑनलाइन अप्लाई पर आप जा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई पर आप पूरी कर सकते हैं। अप्लाई का मोड ऑनलाइन रहेगा। भारत के सभी जिलों में यह आवेदन फॉर्म है वो फिल करने का मौका आप सभी को दिया जाएगा। और इसके लेकर अगर से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता की जरूरत है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आपको पूरी मदद मिल जाएगी इस वीडियो के अंतर्गत या आने वाले वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों यह आपको मैसेज के जरिए पूरी मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।